Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about an important topic जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और आपका नेम गेम दैट इज भारत वर्सेस इंडिया। आपने बहुत ज्यादा इसको न्यूज में देखा होगा, सो आई थॉट ऑफ कवरिंग इट फॉर योर जीडी लेक्चरेट एंड फॉर योर इंटरव्यू पर्पस। आप देखो, अगर हम इसकी बेस लाइन की बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था ना, तब एक बात को लेके काफी डिस्कशन हुई कि नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया। डिबेट में सेठ गोविंद दास, श्री राम सहाय, गोविंद पंत, हरि विष्णु कामत जैसे लीडर्स थे। कुछ ने कहा भारत और कुछ ने कहा इंडिया। इंडिया नाम दूसरी कंट्रीज में ज्यादा फेमस था और भारत हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो एक बीच का सॉल्यूशन निकाला गया। और वो क्या सॉल्यूशन था? आर्टिकल 1 में जो दिया हुआ है भारत, दैट मीन्स यूनियन ऑफ इंडिया। देखो, ये डिबेट आजादी के 75 ईयर्स के बाद फिर एमर्ज होकर आई है। रूलिंग गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है 18 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक, और ये एजम्पशन है कि शायद देश का नाम भारत कर दिया जाए, और अभी जो देश को इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये वर्ड रिमूव कर दिया जाएगा। और ऐसा एज्यूम किया क्यों जा रहा है? पक्का कुछ इंसिडेंट्स हुआ होगा। देखो, अभी रिसेंटली आपको ये देखने को मिला है कि जो द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने इनविटेशन भेजा था G20 के मेंबर कंट्रीज को। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था उन इनविटेशन पे, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब इंडोनेशिया के विजिट पर वो गए थे, वहां पर भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा गया था। बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में भारत एंड इंडिया का जिक्र होता है, लेकिन हमारी कंट्री के अनेकों नाम हैं, जैसे हिंदुत्व, आर्यव्रत, भारत खंड एटसेट्रा। अब भारत एक हिस्टोरिकल और आइडियोलॉजिकल नेम है इंडिया के लिए, और जबकि इंडिया एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल नेम है। जो यूज है इन नामों का, ये बहुत पॉलिटिकल है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑपोजिशन अलायंस, जो कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। रिसेंटली करंट गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत टर्म को यूज किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह इनविटेशन कार्ड पे, जैसे कि मैंने बताया। देखो, ये जो टर्मिनोलॉजी का शिफ्ट है ना, उसकी वजह से काफी क्योर्स हो रहे हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं, जो कि भारत एंड इंडिया से जुड़े हुए हैं। नंबर 1 इज ओरिजिन ऑफ नेम। जो वर्ड इंडिया और उसके वेरिएंट जैसे हिंद, अरेबिक में होता है, और उसके कुछ फॉरेन ओरिजिन्स भी है। ये नेम हिस्टोरिकली यूज किए जाते हैं आउटसाइडर्स के द्वारा टू रेफर टू द लैंड साउथ एंड ईस्ट ऑफ इंडस और सिंधु रिवर। हिस्टोरिकल यूसेज की बात करें, अफगान और मुगल रूल के टाइम पे जो हिंदुस्तान वर्ड को ऑफनली यूज किया जाता था नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बताने के। यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स जैसे ब्रिटिश, उन्होंने इंडिया वर्ड को यूज किया टू डिस्क्राइब नॉट ओनली द नॉर्दर्न रीजन बट पूरे सब कॉन्टिनेंट को। उनके लिए प्राइमरी जोग्राफिकल डेजिग्नेशन थी। इंडियन रेनेसेंस एंड नेशनलिज्म की अगर हम बात करें, इंडिया का जो रेनेसेंस है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है उनके कॉन्शियसनेस को शेप करने में। एंड जो भी लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, उनको सिंगल नेशन में माना जाता है। कुछ प्रमोटर्स जो थे इस मूवमेंट के, उनको लगा जो एंशिएंट रूट्स है इंडियन नेशनलिज्म की, वो नाम से है जो कि फॉरेनर्स ने दिया है, दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। उनको ये दे प्रेफर द टर्म भारत और उसके वेरिएशन जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आते हैं। अब ये नेम कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें, जो मुस्लिम लीग है जो लेड की जाती है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कंसर्न दिखाया ओवर द यूज ऑफ नेम इंडिया फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इंडिया जो है वो एसोसिएटेड है हिंदू मेजोरिटी रीजन के लिए, और मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो है वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए एज अ सेपरेट नेशन पाकिस्तान। ये नेम डिस्प्यूट रिफ्लेक्ट करता है डीप सीटेड रिलीजियस और पॉलिटिकल डिवीजन जो है, जो पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। अगर हम सिंक्रेटिक वर्ड की बात करें, हिंद, दैट इज फिगर लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एडवोकेट किया था फॉर सिंक्रेटिक वर्ड हिंद which could be acceptable to a wide range of people including those from different faiths। हिंद आज के टाइम पे भी यूज किया जाता है, जैसे एक्सप्रेशन आपका जय हिंद रिफ्लेक्ट करता है इट्स enduring significance in the Indian culture।
अब जो ये मेनी नेम्स हैं हमारे इंडिया के, देखो मेलहुआ, भारत, भारतवर्षा, आर्यव्रता, जम्बूद्वीपा, हिंदू, हिंदुस्तान, इंडिया, दे आर डिफरेंट नेम, और आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कहां से कैसे नाम पड़ा है। हाउ भारत एंड इंडिया आर बैलेंस। देखो एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली अडॉप्ट किया गया था इंग्लिश में। ये जो अंडरस्कोर है हिस्टोरिकल और लीगल इंपॉर्टेंस का इंग्लिश वर्जन का, वो फाउंडेशनल टेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पब्लिकेशन जो हुई है हिंदी ट्रांसलेशन में, इन एडिशन टू द इंग्लिश वर्जन एक हिंदी ट्रांसलेशन कॉन्स्टिट्यूशन को पब्लिश किया गया था 1950 में। ये ट्रांसलेशन साइन किया गया है बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इट वाज डन इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन जो पास किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। अगर हम ऑफिशियल स्टेटस की बात करें दोनों वर्जन के, जो प्रेजेंस है इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो अंडरस्कोर करता है देयर ऑफिशियल स्टेटस विद इन द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। यह हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन बोथ ऑफ द इंडियाज ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। इफ यू टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 58th आपका अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का इन दैट वाज इन 1987, वो एड्रेस करता है इश्यूज जो रिलेटेड है यूज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लीगल प्रोसीडिंग्स एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। आपका 58th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दी है to publish the official text of the constitution in Hindi, which could also be used in legal proceeding. Apart from that, let's talk about the article 1 of the constitution जो define करता है name and character of the country. English version ये state करता है India, that is भारत, shall be union of states जो emphasize कर रहे हैं India as a primary name. हिंदी वर्जन में ये रीड किया जाता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का सांगा होगा, विद भारत गिवन द प्रोमिनेंस। कुछ दूसरे कंट्रीज जिन्होंने अपने कंट्री के नाम चेंज किए हैं, सियाम टू थाईलैंड जो कि 1939 में हुआ, कंट्री ने अपना नाम चेंज किया यूनिटी और आइडेंटिटी को असर्ट करने के लिए अगेंस्ट वेस्टर्न कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दैट वाज देयर इन साउथ ईस्ट एशिया। ये जो न्यू नेम है थाईलैंड, दैट मींस लैंड ऑफ फ्री, ये एम्फसाइज करता है कंट्री के इंडिपेंडेंस को और नेशनल प्राइड को। देन वी हैव जाइरो टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 1997 में हुआ है। कंट्री ने चेंज किया अपना नाम टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ मोबुतो सेसे सेको, जो डिक्टेटर है हु रूल्ड फॉर ओवर 3 डिकेड्स। ये जो न्यू नेम है उसने एम्फसाइज किया है द रिटर्न टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट वी हैव ईस्ट पाकिस्तान टू बांग्लादेश 1971। ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ वेस्ट पाकिस्तान से आफ्टर वायलेंट वॉर, फॉर्मिंग द न्यू कंट्री ऑफ बांग्लादेश। ये मार्क करता है एंड ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और रिप्रेजेंट करता है कल्चरल, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन को बिटवीन द टू रीजन। 2022 में टर्की ने अपना नाम चेंज इट्स नेम टू टर्की as the name signifies the best representation and expression of the Turkish people's culture, civilization and values. Apart from that, what is the current scenario now? सी अभी इंडिया जो है वो इंटरनेशनली यूज किया जाता है, इंडिया ने कंसिस्टेंटली यूज किया है टर्म इंडिया को इन ऑल द इंटरनेशनल एंड मल्टीलेटरल फोरा। ये सिग्निफाई करता है कि कंट्री की इंटरनेशनल आइडेंटिटी और रिकॉग्निशन एसोसिएटेड है इंडिया के साथ। ये हाईलाइट करते हैं प्रैक्टिकली एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूजिंग द इंग्लिश नेम इंडिया इन ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन। रिसेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं ग्रीस के, जो रेफरेंस है ना जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया है ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द ग्रीस, जिसमें जो सर्व करते कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल के तौर पे, वो डॉक्यूमेंट टाइटल था इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट, जिसमें एम्फसाइज हो रहा था इंडिया इन ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशन। डुअल लैंग्वेज अप्रोच है, ये नोट किया जाता है इंडिया डुअल लैंग्वेज अप्रोच फॉलो करती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में। नेशनल एम्बलम के तौर पे ये जो लेटर्स ऑफ क्रेडेंस है वो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एम्बेसडर डेजिग्नेट द वर्ड राष्ट्रपति एंड भारत गणतंत्र, they are written and they are equivalent to the president and republic of India, they are used underneath। ये अप्रोच क्या रिफ्लेक्ट करती है? देखो ये अप्रोच रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की कमिटमेंट टू मल्टीलिंग्विज्म एंड इट्स डाइवर्स लिंग्विस्टिक हेरिटेज। अब मॉडर्न यूसेज की बात करें, जो यूसेज है ना जय हिंद और जय भारत का, वो इन कंटेम्प्रेरी इंडिया यूज किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है या हम कहें रिफ्लेक्ट करता है को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन। मेजर स्पीचेस में इंडिपेंडेंस डे स्पीच हो गया, दोनों एक्सप्रेशंस को यूज किया जाता है जो सिग्निफाई करते हैं एक रिकॉग्निशन ऑफ द डाइवर्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल थ्रेड जो फैब्रिक ऑफ नेशन को बनाता है। अगर देखो 2015 में सेंटर ने अपोज किया था नेम चेंज को, उन्होंने ये बोला था
ये इशू जो है वो एक्सटेंसिवली डेलिबरेटेड है अपॉन द ड्यूरिंग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने के टाइम से ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार ये प्ली को रिजेक्ट किया है टू रीनेम इंडिया टू भारत, once in 2016 and then in 2020, reforming that Bharat and India both are mentioned in the constitution. कंक्लूजन की बात करें, देखो अगर ऐसा कोई चेंज आया ना, मतलब इंडिया से भारत हो गया, तो काफी हमारी कंट्री में कुछ लोग जो है वो खुद को एलिनिएट फील करेंगे। ये जो रीजनल प्रेफरेंसेस है ना रिगार्डिंग द कंट्रीज नेम, दे आर वेरी डाइवर्स, ओके, एंड दैट शुड बी कंसिडर इन एनी फॉर्म ऑफ द डिसीजन। ये जो डिपार्चर है ट्रेडिशन से, इससे हमारे कल्चर और आइडेंटिटी पे कुछ इम्प्लीफिकेशन पड़ सकती हैं। जो ट्रेडिशन है इंडिया को यूज करने का इन इंग्लिश एंड भारत इन हिंदी, वो हमारे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को शोकेस करता है। ये क्वेश्चन ये रेज कर रहा है वेदर चेंजिंग द ट्रेडिशन टू प्रायोरिटाइज वन टर्म ओवर द अदर शुड बी प्रायोरिटी, या फिर कंट्री को दूसरे इश्यूज को टेकल करना चाहिए, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, poverty, healthcare inequality, gender discrimination. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.